Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will complete our chapter 6 animals and their senses. Okay. So last video में हमने topic complete किया था water animals. Okay. Today we will start our new topic that is how animals communicate. Okay. Means जो animals होते हैं ना एक दूसरे से किस तरह से communicate करते हैं. Okay. Means बातचीत करते हैं. Clear? So let's start. Animals communicate with each other through sounds, smells, movements and in some other ways. Okay? जो एनिमल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से साउंड्स के थ्रू, स्मेल्स के थ्रू या कोई भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, या अदर तरीके कुछ भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, ठीक है. हर एक एनिमल का अपना एक तरीका होता है, ठीक है. तो इस तरह से क्या करते हैं एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ओके. तो साउंड क्या होता है, जैसे आवाज. स्मेल क्या होती है, किसी भी चीज की स्मेल हो सकती है, ठीक है, तो उसके थ्रू क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं. एंड मूवमेंट मीन्स किसी भी तरह का कोई हलचल करके. ओके. तो इस टाइप से वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. ओके. जैसे देखो यहाँ पे गिवन है डॉग्स बार्क, कैट्स पर्र, crickets chirp and frogs croak to convey joy, danger, fear, anger and the need to mate. ओके. डॉग से करते हैं भौंकते हैं. ओके. तो भौंकने को क्या बोलते हैं बार्क. कैट्स पर मीन्स जो कैट होती है वो क्या करती है म्याऊ म्याऊ, ठीक है, तो पर मीन्स करता है म्याऊ. एंड क्रिकेट चिर्प क्या होती है एक तरह की साउंड होती है. क्लियर. एंड फ्रॉग से करते हैं क्रॉक क्रॉक करते हैं, ठीक है. तो इन साउंड्स के थ्रू वो क्या करते हैं शो करते हैं खुशी. जॉय मीन्स खुशी, डेंजर मीन्स खतरा, फियर मीन्स डर, एंगर मीन्स गुस्सा एंड नीड टू मीट, ठीक है, जैसे इनको किसी साथी की जरूरत है या अपने फ्रेंड की जरूरत है, ठीक है. तो इस टाइप से वो क्या करते हैं डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करते हैं. ओके. सो फर्स्ट एनिमल्स मेक साउंड्स टू वार्न अदर्स ऑफ डेंजर. इन द जंगल monkeys make howling sound to warn each other about the approach of a lion or a tiger. और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप की साउंड्स क्रिएट करते हैं. जैसे जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, तो जैसे एक एनिमल ने किसी ने भी देख लिया, जैसे मंकी, देखो यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो कोई भी डेंजर जैसे उनको लगता है कि हमारे लिए इस चीज़ से खतरा है, ठीक है, हमको इस चीज़ से खतरा है, तो वो क्या करेंगे अदर जो उनके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको वार्न करने के लिए वो क्या करते हैं साउंड क्रिएट करते हैं. ओके. तो जैसे देखो यहाँ पे गिवन है जंगल में जो मंकीज होते हैं वो क्या करते हैं हाउलिंग साउंड. लॉन्ग और लाउड साउंड होती है उसे बोलते हैं हाउलिंग. ओके. तो वो क्या करता है हाउलिंग साउंड करके क्या करता है अदर जो एनिमल्स होते हैं उनको वार्न करता है. ओके. क्लियर. जैसे देखो यहाँ पे गिवन है monkeys make howling sound to warn each other about the approach of a lion or a tiger. ठीक है, जैसे उनको दिखता है कि यहाँ पे कोई लॉयन आ गया है या टाइगर आ गया है तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ पे खतरा है, तो वो उससे क्या करते हैं सेफ होने के लिए कोशिश करते हैं फिर. ओके. सेकेंड, बर्ड्स यूज डिफरेंट कॉल्स कॉल्ड चिर्प टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ओके. अब बर्ड्स जो होती हैं पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स की कॉल्स आवाज के थ्रू क्या करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और वो जो आवाज निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं चिर्प. ओके. नेक्स्ट है थर्ड, एप्स एंड चिंपांजीज यूज अ रेंज ऑफ साउंड्स टू इंडिकेट डिफरेंट मैसेजेस. चिंपांजीज टच ईच अदर्स हैंड टू ग्रीट ईच अदर. ओके. अब देखो यहाँ पे एक गिवन है एप्स. एप्स बेसिकली होता क्या है एक मंकी लाइक एनिमल होता है जिसकी टेल नहीं होती है. ओके. मीन्स वो क्या होता है विदाउट टेल होता है. क्लियर. और चिंपांजी जैसे आपने देखा होगा बहुत उनका जो फेस होता है एकदम डार्क होता है एकदम ब्लैक कलर का, ठीक है, वो भी मंकी की कैटेगरी में ही आते हैं लेकिन थोड़ा उनमें वेरिएशन होते हैं. ओके. तो ये क्या करते हैं एक रेंज यूज करते हैं साउंड की, ठीक है, टू इंडिकेट डिफरेंट मैसेजेस. जैसे अलग अलग मैसेजेस के लिए इनकी जो साउंड होती है वो भी क्या होती है अलग अलग होती है, ठीक है. जैसे कोई साउंड इनकी बहुत ही छोटी हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, कोई लॉन्ग हो सकती है, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा कैसे हो सकती है हार्श हो सकती है, ठीक है, मीन्स डिफरेंट मैसेजेस इंडिकेट करने के लिए. ओके. अब देखो यहाँ पे गिवन है चिंपांजीज जो होते हैं ना वो क्या करते हैं एक दूसरे का हाथ टच करते हैं जिससे वो क्या करते हैं एक दूसरे को
ग्रीट करते हैं, मीन्स एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ओके। फोर्थ, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कम्युनिकेट यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स। ओके, तो व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स क्या करती हैं, क्लिक्स एंड विसल्स की साउंड करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। ओके, तो क्लिक्स की जो साउंड होती है वो कैसी होती है, एक शॉर्ट और शार्प साउंड होती है। ठीक है, मीन्स बहुत ही कम और शार्प होती है, बहुत तीखी होती है वो। ओके, या फिर विसल्स जैसे सीटी बजती है ना, उस टाइप की आवाज भी वो निकालते हैं और इस तरह से वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स बात कर सकते हैं। ओके। फिफ्थ है, मैनी एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, wolves, deer and skunks release chemicals called pheromones to communicate with each other. Okay? अब बहुत सारे एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें वोल्व्स हो सकते हैं, डियर हो सकते हैं, स्कंक हो सकते हैं। ओके, तो इंसेक्ट जैसे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, ठीक है। वोल्व क्या होता है, भेड़िया। ओके, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म गिवन है यहाँ पे। ठीक है। डियर इसको बोलते हैं हिरण को, एंड स्कंक क्या होता है, एक कैट साइज का एक मैमल होता है। ठीक है, मीन्स उसी की स्पैसीज में होता है ये, क्लियर, उसी की प्रजाति होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे क्या बोला जाता है, फिरोमोन्स। ठीक है, और इस तरह से वो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, तो इनका जो मेथड है वो अलग है, क्लियर। तो हर एनिमल्स का क्या होता है, जो कम्युनिकेशन मेथड होता है वो अलग अलग होता है, क्लियर। नेक्स्ट, कैट्स एंड गोल्डन hamsters have special scent glands on their sides which they rub against objects to communicate. ओके, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो गिवन है इसमें क्या है, जो कैट्स होते हैं, बिल्लियां होती है, और जो गोल्डन hamsters होते हैं उनमें क्या होता है, एक स्पेशल सेंट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और कहाँ पे होते हैं वो, उनकी बॉडी के साइड में ही होते हैं, जिनको वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट रब करते हैं, रगड़ते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर जिससे उनको बात करनी है, ठीक है, वो भी हो सकता है, क्लियर। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली। ओके। 7, मैनी एनिमल्स यूज देयर बॉडी मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बीज dance when they find nectar. This dance helps other bees to find their way to the source of nectar. Okay? अब बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका जो बॉडी मूवमेंट होता है उसका यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए खुद को। ओके, जैसे देखो यहाँ पे गिवन है, जो बीज होती है, मीन्स मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, डांस करती है जब उनको क्या मिलता है, नेक्टार मिलता है। ओके, जो फूलों का रस होता है ना, वो जब उनको मिलता है तो वो क्या करती है, डांस करती है, और जिससे क्या होता है, जो अदर बीज होती है, मधुमक्खियाँ होती है, उनको क्या होता है, उस नेक्टार का रास्ता इजीली मिल जाता है, क्लियर। जैसे वो बी एक जो है डांस करेगी तो जो अदर बीज होती है उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे नेक्टार है, तो वो भी उस सोर्स के पास आ जाती है। ओके, मीन्स उस नेक्टार के पास, क्लियर। नेक्स्ट, द मेल फिडलर क्रैब waves a claw to attract the female. ओके, अब देखो यहाँ पे 8th जो है, इसमें क्या है, एक मेल फिडलर क्रैब होता है, एक केकड़ा होता है जो क्या करता है, अपनी क्लॉ को वेव करता है, मीन्स मूव करता है। एक फीमेल क्रैब होती है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट एक्शंस के थ्रू या साउंड्स के थ्रू, ठीक है, या फिर और भी अदर चीजें जैसे साउंड्स हमने बोला, स्मेल्स बोला, मूवमेंट्स बोला, ठीक है, तो इस टाइप से वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ओके, ओके। नेक्स्ट इज, एलिफेंट्स हैव अ यूनिक वे ऑफ शोइंग अफेक्शन बाय एंटविनिंग देयर ट्रंक्स। ओके, तो जो एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक अलग उनका वे होता है, यूनिक वे होता है, वो क्या करते हैं, अपनी जो ट्रंक होती है, सूंड होती है ना उनकी, उसको क्या करते हैं, वो कोयल की तरह से घुमाते हैं, गोल 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 गोल, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अफेक्शन शो करते हैं, मीन्स प्यार शो करते हैं, क्लियर। ओके, नाउ 10th, fish use electrical impulses as a form of communication in water. ओके, अब जो फिश होती है ना, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल
इम्पल्सिस मीन्स विद्युत आवेग जो होता है ना उसका यूज करती है वाटर में कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, शार्क्स, कैटफिश एंड पैडल फिश कैन सेंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेटेड बाय अदर एनिमल्स एज वेल। ओके, अब देखो यहाँ पे गिवन है शार्क्स, कैटफिश एंड पैडल फिश। ठीक है, इस ये डिफरेंट काइंड की फिशेस हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सिस होती है ना उनको सेंस कर लेती है, उनको महसूस कर लेती है। जैसे कोई भी अदर एनिमल अगर जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो ये उसको सेंस कर लेती हैं और इजीली क्या कर लेते हैं, ये कम्युनिकेट कर लेते हैं। ओके ओके, देखो यहाँ पे पिक्चर गिवन है। सम फिश सच एज द कैटफिश यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस टू कम्युनिकेट इन वाटर। ओके, कुछ फिशेस जैसे यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल कैटफिश का, वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का यूज करते हैं वाटर में कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स स्लीप। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो एनिमल्स की नींद होती है ना उसके बारे में। क्लियर? जस्ट लाइक अस इवन एनिमल्स नीड टाइम टू रेस्ट एंड स्लीप। ओके, जिस तरह की हम हैं तो उसी तरह क्या होता है, एनिमल्स को भी रेस्ट एंड स्लीप, आराम और सोने की जरूरत होती है। सम एनिमल्स नीड मोर टाइम टू स्लीप दैन ह्यूमंस टू। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सोने की जरूरत होती है। ओके, वाइल एन अडल्ट ह्यूमन नीड्स 8 आवर्स ऑफ स्लीप, अ टाइगर नीड्स 16 आवर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे गिवन है कि एक अडल्ट ह्यूमन को 8 आवर्स जो होते हैं ना, एटलीस्ट 8 आवर्स जो है ना सोने के लिए चाहिए होते हैं, जबकि एक टाइगर जो होता है ना उसको 16 आवर्स चाहिए होते हैं। ओके, मीन्स वो 16 आवर्स सोता है। ओके, एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज। अब जो एनिमल्स होते हैं ना वो डिफरेंट वेज में सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप अपराइट वाइल काउज स्लीप विथ देयर आईज ओपन। तो जो हॉर्सेस होते हैं मीन्स घोड़े होते हैं ना वो सीधे ही खड़े खड़े सो सकते हैं। ओके, जबकि जो काऊ होती है वो अपनी आईज ओपन रखी ही सोती है। ओके, नेक्स्ट, फिश रिड्यूस मूवमेंट टू रेस्ट वाइल माइग्रेटरी बर्ड्स स्लीप वाइल फ्लाइंग एट नाइट। ओके, तो फिश जो होती है ना वो क्या करती है, अपना जो मूवमेंट होता है मीन्स हलचल होता है उसे कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है जब उसे रेस्ट करना होता है। ओके, जबकि माइग्रेटरी क्या होता है, प्रवासी मीन्स जो क्या करते हैं टाइम टू टाइम अपने जो अनुकूल सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग वो जगह बदलते रहते हैं। ओके, जैसे कभी यहाँ पे एक प्लेस पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे गर्मी होती है तो वो क्या करेंगे, दूसरी प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे उनको जो वेदर है वो फेवरेबल लगे मीन्स अनुकूल लगे। ओके, तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं ना वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते रहते हैं। क्लियर? तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो रात के समय में सोते हैं जब वो उड़ रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सम एनिमल्स एस्केप अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज अ सीवियर कोल्ड बाय स्लीपिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सम एनिमल्स एस्केप अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज सीवियर कोल्ड बाय स्लीपिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, मींस जब जलवायु स्थिति जो है वो उनके फेवर में नहीं होती है, मींस प्रतिकूल होती है, जैसे कि सीवियर कोल्ड बहुत ही ज्यादा ठंडा है और वो एनिमल्स उसको सहन नहीं कर सकते। ओके, तो वो क्या करते हैं उस केस में लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। ओके, दिस स्लीप लाइक स्टेट कैन लास्ट एन एंटायर सीजन। और ये जो स्लीप होती है ना वो पूरे सीजन में हो सकती है, मीन्स वो क्या करते हैं पूरे सीजन में सोते ही रहते हैं। ओके, दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ओके, तो इसे क्या बोल सकते हैं, शीत निद्रा भी बोल सकते हैं, क्योंकि विंटर में हो रहा है तो विंटर को क्या बोलते हैं, शीत। ओके, एंड सोने को क्या बोलते हैं, नींद। ठीक है, निद्रा, तो शीत निद्रा कहा जाता है। ओके, तो विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। एनिमल्स लाइक बियर्स, बैट्स, स्नेक्स, बीज एंड स्कंक्स हाइबरनेट। ओके, अब देखो यहाँ पे गिवन है एनिमल्स जैसे बियर हो गए, भालू, बैट मीन्स चमगादड़, सांप हो गए, बीज मीन्स मधुमक्खियां एंड स्कंक्स। मैंने बताया था आपको स्कंक क्या होता है, कैट साइज का एक मैमल होता है। ठीक है,
ये सभी क्या करते हैं, हाइबरनेट करते हैं। क्लियर, मीन्स ये जैसे ठंडी होती है तो उस टाइम वो कहते हैं सो जाते हैं पूरे सीजन में। ओके, नाउ दीज एनिमल्स रिज्यूम दियर एक्टिविटीज व्हेन वेदर बिकम्स मोर फेवरेबल। और ये जो एनिमल्स है ना, ये क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम करते हैं, मीन्स वापस से शुरू करते हैं जब वेदर जो है ना इनके अनुकूल हो जाता है। क्लियर, फेवरेबल मीन्स क्या होता है, अनुकूल होना। क्लियर, नेक्स्ट, सम एनिमल्स लाइक स्नेल्स, अर्थवॉर्म, salamander, lizards, desert tortoise and even crocodiles sleep through hot summer months to escape the heat. Okay? अब कुछ एनिमल्स जैसे स्नेल, ठीक है, स्नेल क्या होता है, घोंगा, अर्थवॉर्म मीन्स केचुआ, एंड सैलेमेंडर क्या होता है, एक लिजार्ड लाइक एम्फीबियन होता है, मीन्स लिजार्ड की शेप का होता है, वो पानी में भी रह सकता है और जो भूमि होती है उस पर भी रह सकता है। क्लियर, ओके। और लिजार्ड्स, छिपकलियां, डेजर्ट टॉर्टोइस, ठीक है, रेगिस्तान के जो कछुआ होता है ना वो, और यहाँ तक कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, गर्मियों के समय, हॉट समर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना उस टाइम, उस महीनों में वो क्या करते हैं, हीट से बचने के लिए सो जाते हैं। ओके, मीन्स उस पूरी सीजन में वो सोते ही रहते हैं। दिस समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ओके, और इस समर स्लीप को क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ओके, some animals like owl, bat and rat are inactive during the day and are very active at night. Such animals are called nocturnal animals. Okay, अब कुछ एनिमल्स जैसे कि आउल, ठीक है, उल्लू, बैट मीन्स चमगादड़, रैट चूहा, ओके, ये सब क्या होते हैं, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में हो सकते हैं असक्रिय रहते हैं, ठीक है, मीन्स उस टाइम ये कुछ भी नहीं करते हैं। और ये क्या होते हैं, रात के समय में एक्टिव हो जाते हैं, मीन्स सक्रिय हो जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं ना उन्हें बोला जाता है नॉक्टर्नल एनिमल्स या फिर जो रात के जानवर। ओके, लाइक आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है, एन आउल स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे, एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट यूजुअली स्लीप ड्यूरिंग द डे। ओके, यहाँ पे गिवन है कि एक आउल, ठीक है, उल्लू है, वो क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द डे सो रहा है, ठीक है, एंड एनिमल्स जो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द नाइट, जो रात में एक्टिव होते हैं वो यूजुअली सामान्यतः क्या होते हैं, दिन में सोए रहते हैं। ओके, सोते हैं। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि उनको भी नींद तो पूरी करनी है ना, तो वो कभी ना कभी तो उसको पूरा करेंगे, ठीक है, तो वो रात में जागते हैं एंड दिन में सोते हैं। ओके, ओके, आवर लास्ट टॉपिक इज आवर वैल्यूज। Communication is as important among animals as it is among humans. Okay? तो जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, एनिमल्स में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे ह्यूमंस लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, जिस तरह से हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से एनिमल्स के अमाउंट भी क्या है, कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, ओके, एट लास्ट अ क्वेश्चन इज गिवन हेयर, Do you think animals can communicate with human beings? Okay, आपको इसने पूछा है कि आपको लगता है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। क्लियर? नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।